प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र, इसका पहला भाग जो है हम लोग ने देखा था कुछ दिन पहले, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका अगला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये दूसरा भाग है, इसका अंतिम भाग है। ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो है, इस संदेश में जो है, जो रहस्य है इस उड़ाऊ पुत्र का, वो रहस्य मैं बताऊंगा आपको कि क्या रहस्य है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है करके। आमीन, हालेलुया। तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि दो बेटे हैं, सही बात है। देयर आर 2 किड्स, दोनों बेटे हैं, लेकिन एक जो बेटा है वो भाग जाता है पिता का सारा चीज़ें पैसे लेकर, और पैसा वैसा सारा चीज़ें लेकर गया वो, और उसको याद आता है पिता का, वो वापस आ जाता है। हालेलुया। और एक जो बेटा है वो हमेशा काम कर रहा है पिता के साथ, मेहनत मजदूरी कर रहा है, और वो गुस्सा कर बैठा है कि पिताजी जो है इस छोटे बेटे को जो है ऐसा, मतलब उसके लिए मेरी कर रहे, उसके लिए आनंद कर रहे, सारा चीज़ें हैं। मज़े की बात बताओ आपको, एक बात आपको बहुत आश्चर्य भी लगेगा, आपको समझेगा नहीं समझेगा आई डोंट नो, लेकिन समझो इस बात को। रहस्य यह है इस बात का, पिता का सिर्फ एक ही बेटा है। सुनो ध्यान से, स्वर्गीय पिता जो है, स्वर्गीय पिता उसका एकलौता पुत्र है, उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, उसके और भी बेटे सारे हैं, और भी संतानें हैं, और वो पुत्र हैं, लेकिन जो एकलौता पुत्र रहता ना, एकलौता पुत्र वो एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और बाकी के ये सारे जो लोग हैं ना, वो कौन है? फिर वो कौन है? वो लोग मजदूर हैं, मजदूर लोग हैं। इसका मतलब क्या है? वो लोग नौकर लोग हैं, नौकर लोग। आपने ऐसा कभी देखा है? बहुत सारे बड़े बड़े घरों में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नौकर रहते हैं, और जब नौकर लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये कौन है करके, तो ये बोलते हैं कि ये भी जो है मेरे बेटे जैसा है करके, बेटे जैसा है करके। मतलब जो मालिक रहता है वो उस नौकर से इतना लगाव रहता है उसको कि वो कहता है कि ये जो है मेरे बेटे के जैसा है करके, ये मेरे बेटे के जैसा है। लेकिन जो रिश्ता है, खून का रिश्ता, उसके साथ नहीं रहता। वो कौन है? नौकर है, वो मजदूर है। आप कहोगे कि नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, 2 बेटे लिखा है, 2 है, ऐसा नहीं होता, 2 बेटे लिखा है, 2 बेटे, ऐसा नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसा ही है। आपको अगर स्वीकार करना है, स्वीकार करिए, यही रहस्य है इसका। आपको अगर स्वीकार करना है इस बात को, आप स्वीकार करिए इसको, और अपने ओपन माइंड रखिए और सुनिए इस बात को, ध्यान से सुनिए। क्यों? आप उस अध्याय को फिर से एक बार, जब ये संदेश आप सुनोगे, फिर से एक बार जाना और पढ़ना उस अध्याय को, उस अध्याय में किस तरह से लिखा है। आप देखना उस अध्याय में, जब वो बेटा दूसरे लोगों से जाकर मिलने के लिए जाता है, दूसरे देश के लोगों से मिलने के लिए जाता है, तब वो जब ज्वाइन करता है उनके साथ, तब when he came to himself, 17 नंबर का वचन में, लूक 15:17 में, when he came to himself he said how many hired servants of my father have। उसको पहला क्या याद आता है? उसको पहला ये याद आता है कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं। उसको ऐसा याद आया क्या कि मेरे पिता का मैं बेटा हूं करके? उसको ऐसा याद आया कि अरे मेरा बड़ा भाई भी है करके? उसको ऐसा याद आया क्या? नहीं नहीं, उसको ऐसा नहीं याद आया। आप देखना लूक 15:16 में देखना, when he came to himself, जब वो अपने आप में आ गया, जब वो शुद्धि में आ गया, उसको ये रियलाइज हो गया कि मैं बेटा नहीं हूं, मैं नौकर हूं। उसको ये रियलाइज हो गया कि मैं मजदूर हूं। और फिर आगे देखिए वहां पर क्या लिखता है, how many hired servants of my fathers have bread enough to and to spare and I perish with hunger। मेरे पिता के पास कितने सारे मजदूर हैं जिनको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, और मैं यहाँ पर भूख से मरा हुआ हूँ। 18 नंबर का वचन ध्यान से सुनो, I'll arise, ओके, मैं उठूंगा, and I'll go to my father, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, and will say unto him, और मैं मेरे पिता से कहूंगा, Father, I have sinned against heaven and before you। अब 19 नंबर का वचन ध्यान से सुनो, 19 नंबर का, and I am no more worthy to be called your son, और मैं अब इस लायक नहीं हूं कि मैं आपका बेटा कह सकूं आपको। क्यों?
रीज़न क्या है? क्योंकि वो सच में उसका खून का रिश्ता जो बोलते हैं ना, वो नहीं है उसका। वो मजदूर है, वो एक मजदूर है, वो एक नौकर है, वो एक दास है। ये पिता की महानता है, ये स्वर्गीय पिता की महानता है कि उसने उसे एक बेटा करके स्वीकार करके अपने घर में रखा था। ये उस स्वर्गीय पिता की महानता है। उसके आगे देखिए, मेक मी एज वन ऑफ योर हायर सर्वेंट, मुझे अपने एक मजदूर के जैसे स्वीकार करो। मुझे रीजन क्या है? उसके मन में ये नहीं आया। आप सोचना, इस बात को ध्यान से सुनो। आप बोलोगे ऐसा कैसे है ब्रदर, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। मान के चलो मेरा गलती हो गया, मेरे पिताजी से गलती हो गया, मैंने उनका पैसा वैसा लिया, मैं भाग गया और वहां पर दूर देश में जाकर मैंने कुछ भी कर दिया। कुछ भी करने के बाद मुझे पहले मन में क्या आएगा? अरे यार, अगर मैं सच में बेटा हूं तो मेरे मन में क्या आएगा? अरे यार चलो ना यार, मैं मेरे बाप से जाकर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे बाप को बोलता हूँ डैडी सॉरी, पिता से बोलता हूँ पिताजी सॉरी। मैं ऐसा बोलूँगा कि अपने पिता को जाकर पिताजी आई एम सॉरी, मुझे एक मजदूर के जैसा रख दो करके? नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरा बाप का बेटा हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन इसको पता था अंदर से कि ये मजदूर है करके, और इसीलिए, लेकिन पिता की महानता देख रहे हैं आप कि जब वो वापस आता है तो पिताजी उसको क्या बोलते हैं? ए मेरा मजदूर आ गया, ऐसा बोलते क्या? ए मेरा नौकर आ गया, ऐसा बोलते क्या? ए मेरा दास आ गया, ऐसा बोलते क्या? नहीं, ये महानता है हमारे परमेश्वर की। ये जो हमारा परमेश्वर है ना, स्वर्गीय पिता, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा परमेश्वर है हमारा, उसकी महानता है ये। उसकी महानता इतनी है कि जब वो बेटा वापस आ रहा है, जब वो नौकर वापस आ रहा है, उसको नौकर नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे तू मेरा बेटा है करके। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी। ये खूबसूरती है हमारे परमेश्वर की, क्षमा करने की खूबसूरती है, प्रेम करने की खूबसूरती है। लेकिन जो उसका बेटा था ना, नंबर 1 वाला बेटा, बड़ा बेटा, आप जानते हो, वो हमेशा काम कर रहा था, हमेशा काम कर रहा था अपने पिता के घर में, अपने पिता के खेत में, हमेशा काम कर रहा था। वो गुस्सा कर बैठा था। आप जानते हो, तब पिता बाहर आकर उससे समझाते हैं, पिताजी कि ऐसा नहीं है, तू हमेशा मेरे साथ में है। यीशु मसीह पूरी दुनिया को जो है बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया ना, नीचे स्वर्ग छोड़कर नीचे आया ना, और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। एक ही बेटा है पिता का, उसका नाम है यीशु मसीह। बाकी के जितने भी हैं, जितने भी सब मजदूर है, मजदूर। एक खेत में मजदूरी करने के लिए रखा है पिता ने। कुछ लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, कुछ लोग आते हैं स्वर्गीय पिता के पास, पिता मुझे आशीष करो, पिता मुझे ये दो, पिता मुझे वो दो। और जब आशीष आ जाता है, जब सारी चीजें आ जाते हैं, तो अपने राज्य के लिए चले जाते हैं, दूर देश में चले जाते हैं। पिता से जो संबंध है उसे तोड़ देते हैं। पिता कुछ नहीं बोलता आपको, पिता कुछ भी नहीं बोलेगा उनको। पिता बोलेगा ओके गो, एंजॉय योर लाइफ। क्यों? क्योंकि अकाल आने वाला है। क्या आने वाला है? अकाल। पिता को पता है ना सब, स्वर्गीय पिता को सारी चीजें पता है। स्वर्गीय पिता को सारी चीजें पता है कि बाबा अकाल आने वाला है और ये वापस आएगा, 100% आएगा। तो आप देखना, कई सारे लोग जो रहते हैं, जो चर्च में आते हैं, यीशु के पास आते हैं, आशीष पाने के लिए आते हैं, आशीष मिलता है, चर्च छोड़ देते हैं, जाते हैं अपनी दुनिया में। और जैसे पृथ्वी गोल है, गोल चक्कर एक बार हो गया पृथ्वी का, फिर से वो अपने शुद्धि पर आते हैं और याद करते हैं, अरे मैं जब चर्च जाता था तो मुझे आशीष मिलती थी, जब मैं पिता के पास जाता था मुझे आशीष मिलती थी, जब मैं प्रार्थना करता था मुझे आशीष मिलती थी, जब पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करते थे मुझे आशीष मिलती थी, जब मैं दान दशमांश देता था मुझे आशीष मिलती थी। मैं फिर से एक बार जाता हूँ। और आपको पता है स्वर्गीय पिता क्या करता है? वेरी गुड, आओ वापस आओ, वापस आओ। क्यों? भूले भटके ना, हम लोग गीत भी गाते, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, है ना? भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। मतलब क्या होता है? हम भूले भटके ऐसे भटकते रहते हैं, पैसा
चाहिए, पैसा दे देता है परमेश्वर। सोना चांदी चाहिए, सोना चांदी दे देता है परमेश्वर। आशीष चाहिए, आशीष दे देता है परमेश्वर। आपको संतान चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, बच्चे दे देता है परमेश्वर। आपको घर चाहिए, आपको घर देता है परमेश्वर। सारा चीज़ें दे देता है। लेकिन जब आपके ऐशो आराम हो जाती है, जब आपकी आशीष बढ़ना शुरू हो जाती है, जब आप फूलना शुरू कर जाते हो, जब आपके पास मिलता है अरे वाह आई हैव एवरीथिंग, तब वो जो रिश्ता है आप कहीं ना कहीं दूर कर देते हो। तब बोलते हैं कि अरे संडे चर्च जाना है, जाएंगे, देंगे, पर परमेश्वर आशीष करेगा। संडे चर्च जाना है, जाएंगे, प्रार्थना करना है, करेंगे, बाइबल पढ़ना है, पढ़ेंगे। बाइबल जो है किसी कोपचे में रखा रहता है, उसके ऊपर धूल पड़ी रहती है, पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं है, रिलैक्स। फिर जब झटका बैठता है, फिर जब पता चल गया अरे मेरा तो कर्जा बढ़ रहा है, अरे मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, 18 घंटे में मेहनत कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, लेकिन शांति नहीं मिल रही, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरे बच्चे मेरे नहीं सुन रहे, मेरा सेहत खराब हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बीमारी के ऊपर बीमारी आ रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ? शुद्धि पर आ जाते हैं, शुद्धिवर येतात, अपने आप में आ जाते हैं और याद करते हैं फिर से कि जब मैं चर्च जाता था, जब मैं पिता के पास जाता था, जब मैं स्तुति आराधना करता था, जब मैं बाइबल पढ़ता था, तो उसी बाइबल के परमेश्वर ने, उसी स्वर्गीय पिता ने और उस स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने मुझे आशीष दी थी। और फिर वो दौड़ दौड़ कर वापस आते हैं और फिर कहते क्षमा करो करके, हमको माफ़ करो, हमें आशीष करो। आप अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप ज़िंदगी भर मजदूर बनकर रहना चाहते हो कि परमेश्वर के पुत्र बनकर रहना चाहते हो? देखो, परमेश्वर का एक ही बेटा है, फाइनल, उसके आगे कोई बेटा नहीं है, उसका एकलौता पुत्र एक है, यीशु मसीह। उसके बाद हम सारे लोग मजदूर हैं। समर्पण एक मजदूर है, एक नौकर है, एक दास है पिता का। समर्पण एक मजदूर है, एक नौकर है, एक दास है पिता का। जो पिता ने कहा मुझे बताना है, जो पिता ने कहा मुझे करना है, जो पिता ने किया मुझे बताना है। एक मजदूर है मैं, और हम सब मजदूर हैं, हम सब लोग मजदूर हैं। लेकिन खूबसूरती क्या है? वो हमको मजदूर नहीं बोलता। खूबसूरती क्या है? वो हमको नौकर नहीं बोलता। खूबसूरती क्या है? वो हमको दास नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? तू भी मेरा बेटा है ना। हम लोग खो जाते हैं ना, वो आता है, बोलता है आजा आजा। और मज़े की बात कैसी है, जब आते हैं ना तब वो और नाच गाना करता है, शोर करता है, अच्छे वस्त्र पहनाता है। आप देखना, अच्छे वस्त्र पहनाया, अच्छे सैंडल पहनाया, और एक बात बताया आपको, उसको अंगूठी पहनाता है। अंगूठी का मतलब पता है आपको क्या रहता है आत्मिक क्षेत्र में? अंगूठी का मतलब होता है अधिकार। अंगूठी जब किसी राजा जब अंगूठी पहनाता है, राजा जब अंगूठी पहनाता है, इसका मतलब होता है कि वो राजा अपना अधिकार सामने वाले को दे रहा है। अंगूठी पहनाना मतलब, इसका मतलब क्या होता है? वो जो पिता है, पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, आप समझो इस बात को, स्वर्गीय पिता अपना अधिकार, हम कितना नालायक बन गए थे हम लोग, कितना नालायक, सुअर के साथ खाना खा रहे, कितना नालायक। लेकिन जब वापस आ रहे तब क्या? स्वर्गीय पिता ये सारी चीज़ें भूल जाता है। किसके वजह से पता है क्या? किसके वजह से भूल जाता है? आपके, मेरे और स्वर्गीय पिता के, हमारे और स्वर्गीय पिता के बीच में एक मध्यस्थ है जो कलवारी क्रूस पर लटका हुआ है, जिसका लहू, जिसका खून, जैसा रक्त वहाँ तस्त बहता रहता है। और जब पिता देखता है तो सबसे पहले उसे वो क्रूस, वो यीशु नज़र आता है, और उसके बाद हम लोग नज़र आते हैं, और तब वो हमें स्वीकार करता है। और आप देखना खूबसूरती बात क्या है, वो फिर से एक बार वो अंगूठी हमें फिर से पहनाता है, फिर से पहनाता है, मतलब वही अधिकार रिस्टोर कर देता है, फिर से हमें ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है। ये खूबसूरती है हमारे पिता की, ये खूबसूरती है हमारे परमेश्वर की, ये खूबसूरती है यीशु मसीह की। ये हमारा परमेश्वर है, जो हम जैसे नालायक, हम जैसे मजदूर, हम जैसे नौकर, हम जैसे दास लोगों को पिता जो है हमें बेटा कहकर बुलाता है, पुत्र करके बुलाता है, जबकि हम लोग इस लायक है क्या? नहीं है।
इस दुनिया में कोई भी नहीं है, नो वन। समर्पण भी नहीं है, आप भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन हम लायक बनाए गए हैं किसके वजह से? एकलौते पुत्र के वजह से। एकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की समझ में आ रहा है आपको? एक वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत वचन है। आप दुनिया की भाग दौड़ करते रहते हैं ना, दुनिया की भाग दौड़ करते रहते हैं। वचन ध्यान से सुनना और दुनिया की भाग दौड़ से रुकना। जो दौड़ रहे हो ना आप दुनिया में, दुनिया के साथ कंपटीशन खेलने के लिए, दुनिया सामने वाले ने गाड़ी लिया, मुझे गाड़ी लेना है, सामने वाले का ये हुआ, मतलब इसका इतना सैलरी, मेरा इतना सैलरी, इसके पास इतना बिजनेस में, वो जो दौड़ रहे हो, रुको, वेट करो, होल्ड करिए अपने आप को। मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6, और ये मेरे वचन नहीं हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, पहाड़ी संदेश के वचन है। ध्यान से सुनना, मत्ती उसका 6 अध्याय और 33 नंबर का वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल में देखिए आप। बट सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या है? पहले आपको क्या करना है? स्वर्ग राज्य को ढूंढना है। कैसे? वो जो बेटा था वो खो गया था ना, खो गया, सुअर चरा रहा था, जब अपने आपे में आ गया, उसने क्या ढूंढा? सबसे पहले पिता को ढूंढा, पिता को याद किया, उसने पिता को याद किया सबसे पहले। समझ में आ रहा है आपको? इस बात का रहस्य समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है इस बात का रहस्य, आप कमेंट करिए, आमीन कमेंट करिए, आप हालेलुया कमेंट करिए, आप बोलिए कि मुझे समझ में आ रहा है। और इस संदेश को अपने पास में मत रखिए, आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि आप जिस राह पर, जिस ट्रैक पर जा रहे हो गलत है, वो सही राह पर आ जाइए। देखना इसको, मत्ती 6 अध्याय 33 नंबर। बट सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को पहले देखो, एंड हिज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता को पकड़े रहना है हमको। एंड ऑल दिस थिंग्स, ये जो सारी संसार की जितनी भी चीज़ें बनी है ना, सारी संसार में, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, पैसा, सारा चीज़ें, ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, वो तुझ में दी जाएगी, एडेड अनटू यू। आप देखना, उसने खो गया था ना, वो सुअर के साथ खाना खा रहा था, वापस आया तो क्या मिल गया उसको? अच्छा कपड़ा मिला उसको, अच्छे जूते मिले उसको, अंगूठी मिली, मतलब अधिकार मिला, और पिता के घर में वापस आकर रहने लगा वो। उसके लिए जश्न मनाया गया। आप देखना, कोई बपतिस्मा लेता है तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि स्वर्ग में जो है आनंद मनाया जाता है। क्यों? एक जो है भटका हुआ तो वापस आ गया, आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मजदूर वापस आ गया, इसलिए कि हमको भी वो बेटा कहता है। और ये सिर्फ संभव हुआ है एकलौते पुत्र यीशु मसीह की वजह से। एक ही बेटा है पिता को। ये जो उड़ाव पुत्र बोल रहे हैं ना, दो, इसमें कि दो बेटे थे, एक ही बेटा है, एकलौता पुत्र यीशु मसीह। उड़ाव पुत्र कौन है पता है क्या? मैं हूं उड़ाव पुत्र, आप हो उड़ाव पुत्र, हम सब उड़ाव पुत्र हैं। ये पूरे दुनिया में जितने लोग हैं ना, सब उड़ाव पुत्र है। कोई लायक नहीं है जाने के, सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के वजह से ही, उस क्रूस के वजह से ही हम जा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। जब हम लोग उसके मार्ग से, सत्य से जाएंगे, तब जीवन को पहुंचेंगे। अदरवाइज नो ऑप्शन, नहीं तो नहीं। आप देखना, बट सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। 34 नंबर का वचन देखना, ध्यान से सुनो। आप अपने हिंदी बाइबल में भी देख लीजिए। टेक देयरफॉर नो थॉट फॉर टुमारो। अब दोनों, नो थॉट फॉर टुमारो, कल के लिए चिंता मत करो, कल के लिए चिंता मत करो। फॉर टुमारो शैल टेक थॉट ऑफ द थिंग्स फॉर इटसेल्फ, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। क्योंकि कल का दिन जो है ना, कल का दिन जो आने वाला है, वो आपको मज़े की बात बताऊं आपको, कल का दिन मैंने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? नहीं, पिता ने देखा है। पिता जब ऊपर से देखता है ना, उसको आज का दिन भी दिख रहा है, पिछला दिन भी दिख रहा है, आगे का दिन भी दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर इस वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने, कल की चिंता मत करो। हमको नहीं दिख रहा है कल क्या है, लेकिन पिता को दिख रहा है, लेकिन यीशु को दिख रहा है। अब वहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है, फॉर टुमारो शैल टेक थॉट ऑफ द थिंग्स फॉर इटसेल्फ, क्योंकि कल का दिन
अपनी चिंता आप कर लेगा। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं ना, जो भी ज़रूरतें आज आप चिंता कर रहे हो कि कल क्या होने वाला है, कल कैसे होगा, कल कुछ हो सकता है क्या मेरी ज़िंदगी में, ये आज चिंता कर रहे हो आप। नहीं, आपसे ज़्यादा पता है कौन चिंता कर रहा है? कल का दिन चिंता कर रहा है। कल का दिन चिंता कर रहा है कि इस भाई को, इस बहन को, इसकी ज़रूरतों को मैं कैसे पूरा करूं। लेकिन वो कब चिंता करेगा आपके लिए? जब आप स्वर्गीय पिता से कनेक्टेड रहोगे तो। अदरवाइज़ नहीं तो ये संभव नहीं है। फिर सुअर के साथ खाना खाने का। अगर कनेक्शन टूट गया, देन यू हैव अ फीस्ट विथ सुअर, डुकरांसोबत जेवण। कनेक्शन तुटलं तर, कनेक्शन जुडलं तर स्वर्गीय पिताच्या घरी। चॉइस इज योर्स, निर्णय आपका है। देखिए, मैं जो है बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं देखता हूँ लोगों को, तब मुझे लगता है कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं। लोगों का छोड़ दीजिए, मैं अपने आप को देखता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी सही है? क्या मेरा रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ? क्या मेरा संबंध है परमेश्वर के साथ? क्या मेरा संबंध है परमेश्वर के साथ कि मैं इस पवित्र बाइबल को, इस पवित्र वचन को आपके सामने बता सकूं? क्या मैं इस लायक हूं? क्या समर्पण इस लायक है? किसने बनाया? किसने बनाया लायक? मेरे पीछे जो है यीशु मसीह है, उसके क्रूस है, त्याचं पवित्र रक्त आहे जे मला वाचवतं। आप समझे इस बात को। For tomorrow shall take thought of the things for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. ध्यान से सुनो, sufficient unto the day is the evil thereof. आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। समझ में आ रहा आपको? आजच्यासाठी आजचं दुख बस। आज आपने जो भी चिंता किया बस हो गया। आज आपने जो भी टेंशन लिया बस हो गया। आज आपने जो भी बीमारी में हो बस हो गया। आज आप बहुत परेशानी में हो बस हो गया। छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को। सूअर के साथ खाना खाना छोड़ दीजिए। सूअर के साथ भोजन करना छोड़ दीजिए। अपने आपे में आइए, शुद्धिवर्या। पहचानिए अपने आप को कि आप कौन हो। पहचानिए अपने आप को। जाइए फिर से स्वर्गीय राज्य को ढूंढिए। सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढिए। पहले परमेश्वर से रिश्ते को छोड़िए। और जब वो कनेक्शन बनेगा, 3 चीज़ें। नंबर 1, आपको अच्छा वस्त्र पहनाएगा। नंबर 2, आपको अच्छे जूते पहनाएगा। जूते क्यों? संसार में चलते हो ना, तुझ्या पायाला धोंड्याची ठेस लागू नये याच्यासाठी। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा उठाएंगे स्वर्गदूत आपको कि आप ना गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो है वैसे जूते पहने रहेंगे जो आपको गिरने नहीं देंगे। और नंबर 3, आपको वो अंगूठी देगा, एक अधिकार देगा आपको। वो अधिकार देगा आपको और कहेगा आपको, जो मैंने काम किए हैं, यीशु मसीह कहेगा आपको, जो मैंने काम इस धरती पर किए हैं, तू उससे बड़े बड़े काम कर। क्यों? क्योंकि मैं अधिकार देता हूँ। इस सारी दुनिया का अधिकार यीशु के पास है। स्वर्ग का अधिकार यीशु के पास है। पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है। नरक का अधिकार भी यीशु के पास है। और वही सेम अधिकार आपको भी देता है वो परमेश्वर। वो अंगूठी वो अधिकार को दर्शाता है। तो हम सब लोग कौन हैं? मैं समर्पण कौन हूँ? मैं उड़ाऊ पुत्र हूँ। आप कौन हो? आप उड़ाऊ पुत्र हो। ये दुनिया में जितने लोग हैं सब कौन हैं? सब उड़ाऊ पुत्र हैं। तो बेटा कौन है? एक, उसका नाम है यीशु मसीह। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको समझ में आया रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कमेंट में लिखिए कि आप क्या समझे इस बात को, क्या समझे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ब्रदर इसका सेकंड पार्ट कहाँ पर है, क्या है मतलब इसका रहस्य। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या समझे इस बात को। आप कमेंट करिए, आप आगे भेजिए इस संदेश को, लोगों को बताइए। क्यों? मसीह लोग भटकते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं कि आशीष के लिए आते हैं, चले जाते हैं, फिर से भटकते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर से शैतान के चंगुल में फंसते हैं, फिर से वापस आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हमारा रिश्ता जुड़ गया उस परमेश्वर के साथ, फिर हम बहुतायत के आशीष के मालिक बनेंगे। बहुतायत के आशीष के मालिक बनेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आपको ये संदेश समझ में आया रहेगा। देखो, ज़िंदगी मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इस ज़िंदगी का हमको आनंद उठाना चाहिए, मज़े से रहना चाहिए। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 नंबर का वचन में ऐसा लिखा है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन देता है।
भजन संहिता 91:16 में ऐसा लिखा है कि मी तुला दीर्घायुष्य ने तृप्त करें, वो हमें दीर्घायुष्य से तृप्त करेगा। अब देखिए, दो बातें हैं हमारे पास। एक, हमारे पास बहुतायत का जीवन है जो यीशु ने दिया है। नंबर सेकंड, हमारे पास जो है दीर्घायुष्य है। अब ये बहुतायत का जीवन, अब ये दीर्घायुष्य, ये दोनों चीज़ें जब हमारे पास आएगी तो हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, ज़िंदगी हालेलुया हो जाएगी, ज़िंदगी प्रेज द लॉर्ड हो जाएगी। हम स्तुति करते रहेंगे, हम आनंद करते रहेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। स्तुति, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। ये सुंदर सी बात परमेश्वर, ये सुंदर सा वचन आपने हमको सीखने के लिए, समझने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र उस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जो नालायक थे, हम जो उड़ाव पुत्र थे, हम जो मजदूर थे, हम जो दास थे, हम जो नौकर थे, हमको फिर से एक बार तूने बेटे होने का दर्जा दिखाया, दर्जा दिया परमेश्वर तूने हमें बेटे होने का। हम लोग इस लायक नहीं थे, लेकिन तूने हमको लायक बनाया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।